पोर्ट ब्लेयर के तट से दूर श्रीविजयपुरम के पास हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा एक रहस्यमयी द्वीप स्थित है। इतिहास का एक खामोश प्रहरी खड़ा है, रॉस आइलैंड। यह द्वीप, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, अब खंडहरों में तब्दील हो चुका है। कभी ब्रिटिश शक्ति का केंद्र, आज ये समय बीतने और प्रकृति के साहस का प्रमाण है। यहाँ की इमारतें, जो कभी भव्यता का प्रतीक थीं, अब प्रकृति के आलिंगन में हैं। रॉस आइलैंड भव्यता और पतन, मानवीय महत्वाकांक्षा और प्रकृति के अटूट आलिंगन की कहानियां कहता है। यहाँ की हर इमारत, हर खंडहर एक कहानी बयां करता है। यह यात्रियों को अपने अतीत में झांकने के लिए बुलाता है, जहाँ खंडहरों के बीच एक बीते युग की गूंज सुनाई देती है। यहाँ के खंडहरों में घूमते हुए आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब यह द्वीप जीवन से भरा हुआ था। द्वीप की अलौकिक सुंदरता अपने औपनिवेशिक अतीत के टूटते अवशेषों के साथ रहस्य और उदासी की भावना पैदा करती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और खंडहरों का मेल एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। इसके ऊंचे रास्तों पर चलते हुए कोई लगभग सुन सकता है बच्चों की हंसी लंबे समय से छोड़ी गई बेकरी में खेलते हुए। यह द्वीप अपने हर कोने में इतिहास की गूंज समेटे हुए है, या जीर्ण शीर्ण बॉलरूम में गिलासों की खनक। यह बॉलरूम, जो कभी उत्सवों और नृत्यों का केंद्र था, अब खंडहरों में तब्दील हो चुका है। रॉस आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरसराती पत्तियों और टूटती दीवारों में जीवित हो उठता है। यहाँ का हर कोना, हर दीवार एक कहानी कहती है, जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। रॉस आइलैंड की कहानी 19वीं सदी के अंत में शुरू होती है, जब अंग्रेजों ने बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत पकड़ स्थापित करने की मांग करते हुए इस मामूली द्वीप को अपने प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में चुना। यह द्वीप, जो पहले एक अनजान और महत्वहीन स्थान था, जल्द ही ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अंग्रेजों ने इसे एक रणनीतिक स्थान के रूप में देखा, जहां से वे अपने समुद्री और व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते थे। समुद्री सर्वेक्षक डैनियल रॉस के नाम पर द्वीप को एक हलचल भरे मिनी इंग्लैंड में बदल दिया गया था। डैनियल रॉस ने इस द्वीप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके नेतृत्व में यह द्वीप एक आधुनिक और सुव्यवस्थित बस्ती में बदल गया। यहाँ पर कई इमारतें, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया। बड़े बंगले, मैनिक्योर लॉन, एक राजसी चर्च और यहाँ तक कि एक टेनिस कोर्ट, रॉस आइलैंड में सब कुछ था। यह द्वीप ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए एक आदर्श निवास स्थान बन गया था। यहाँ की सुंदरता और सुविधाओं ने इसे एक आकर्षक स्थान बना दिया था, जहाँ लोग अपने समय का आनंद ले सकते थे। रॉस आइलैंड पर जीवन पास के सेलुलर जेल में कैद भारतीय कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं के बिल्कुल विपरीत था। जहाँ एक ओर रॉस आइलैंड पर विलासिता और आराम का जीवन था, वहीं दूसरी ओर सेलुलर जेल में कैदियों को अत्यधिक कठिनाइयों और यातनाओं का सामना करना पड़ता था। यह द्वीप ब्रिटिश साम्राज्य की दोहरी नीति का प्रतीक था। ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों ने विशेषाधिकार और विलासिता के जीवन का आनंद लिया। वे यहाँ पर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते थे, जैसे कि बॉल डांस, पिकनिक और खेलकूद। यह द्वीप उनके लिए एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान था, जहां वे अपने दैनिक जीवन की चिंताओं से दूर रह सकते थे। इस द्वीप में एक बेकरी, एक पानी का आसवन संयंत्र, एक प्रिंटिंग प्रेस और मनोरंजन के लिए एक क्लब भी था। ये सभी सुविधाएं ब्रिटिश निवासियों के जीवन को और भी आरामदायक और सुविधाजनक बनाती थीं। यहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं ने इसे एक आत्मनिर्भर बस्ती बना दिया था। रॉस आइलैंड इस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक बन गया। यह द्वीप ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और उसकी प्रशासनिक क्षमता का एक जीवंत उदाहरण था। यहाँ की इमारतें, बुनियादी ढांचे और सुविधाएं इस बात का प्रमाण थीं कि कैसे ब्रिटिशों ने इस द्वीप को अपने नियंत्रण में लेकर इसे एक महत्वपूर्ण केंद्र में बदल दिया था। हालांकि यह सुखद अस्तित्व टिकने वाला नहीं था। रॉस आइलैंड, जो कभी एक स्वर्ग था, अब अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। समय के साथ इस द्वीप ने कई चुनौतियों का सामना किया, जो इसे धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले गईं। 1941 में एक विनाशकारी भूकंप ने द्वीप को तबाह कर दिया, जिससे इसकी कई भव्य संरचनाएं मलबे में तब्दील हो गईं। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसने द्वीप की नींव को हिलाकर रख दिया। झटकों ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी
जिससे उन्हें अपना औपनिवेशिक स्वर्ग छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटिशों के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने इस द्वीप को अपने नियंत्रण में रखने के लिए बहुत प्रयास किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध ने द्वीप के पतन को और तेज कर दिया, क्योंकि जापानियों ने इस पर कब्जा कर लिया, मौजूदा संरचनाओं का उपयोग अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए किया। युद्ध के दौरान द्वीप ने कई संघर्षों का सामना किया, जिससे इसकी स्थिति और भी खराब हो गई। कभी प्राचीन इमारतें, अब जर्जर और क्षतिग्रस्त, प्रकृति की कठोर शक्तियों के मूक गवाह के रूप में खड़ी थी। समय के साथ प्रकृति ने इन संरचनाओं पर अपना कब्जा जमा लिया। पेड़ों की जड़ें और लताएं इन इमारतों को ढकने लगीं। स्विमिंग पूल टूटा हुआ और खाली पड़ा था, जो कभी जीवन और खुशियों से भरा रहता था, अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। यह पूल अब केवल अतीत की यादें संजोए हुए था। चर्च बिना छत के खड़ा था, जो कभी प्रार्थनाओं और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था, अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। इसकी दीवारें अब केवल अतीत की कहानियां बयां करती थीं, और भव्य बॉलरूम में सन्नाटा गूंज रहा था। यह बॉलरूम, जो कभी नृत्य और संगीत से गूंजता था, अब केवल सन्नाटे और वीरानी का गवाह था। रॉस आइलैंड, जो कभी ब्रिटिश शक्ति का प्रतीक था, अब खंडहर में पड़ा था, मानवीय प्रयासों की अल्पकालिक प्रकृति का प्रमाण। यह द्वीप अब केवल अतीत की कहानियां और इतिहास की गाथाएं संजोए हुए था। जो कभी एक स्वर्ग था, अब केवल खंडहर और वीरानी का प्रतीक बन चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ रॉस आइलैंड को काफी हद तक भुला दिया गया था। भारतीय नौसेना ने द्वीप पर एक छोटा सा बेस स्थापित किया, लेकिन कभी भव्य संरचनाओं को प्रकृति के हवाले छोड़ दिया गया। दशकों से प्रकृति अपने अथक आलिंगन में उसे वापस लेना शुरू कर दिया, जो कभी उसका था। बरगद के पेड़ों की जड़ें टूटती दीवारों के चारों ओर लिपटी हुई थीं। उनके पन्ना छतरियां खंडहरों पर लंबी परछाई डाल रही थीं। हिरण ऊंचे लॉन में शांति से चर रहे थे, और विदेशी पक्षियों ने प्राचीन पेड़ों की शाखाओं में शरण ली थी। द्वीप, जो कभी मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, धीरे धीरे प्रकृति के ताने बाने में वापस समा रहा था। 2018 में भारत सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की याद में रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप करने का फैसला किया। इस नामकरण ने द्वीप के औपनिवेशिक अतीत से एक प्रतीकात्मक विराम को चिह्नित किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसके स्थान को स्वीकार किया। नामकरण समारोह औपनिवेशिक अधीनता से एक स्वतंत्र और स्वतंत्र राष्ट्र तक भारत की यात्रा का एक मार्मिक अनुस्मारक था। इसने ऐतिहासिक स्थलों को न केवल अतीत के अवशेषों के रूप में, बल्कि प्रतिबिंब और सीखने के स्थानों के रूप में संरक्षित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। लोग द्वीप के इतिहास और प्रकृति के अनोखे मिश्रण को देखने, बीते युग के खंडहरों का पता लगाने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को श्रद्धांजलि देने आते हैं। भारतीय नौसेना, जो द्वीप का रखरखाव करती है, ने कुछ ऐतिहासिक संरचनाओं को संरक्षित करने के लिए जीर्णोद्धार के प्रयास किए हैं। एक लाइट एंड साउंड शो द्वीप के इतिहास का वर्णन करता है, इसके पिछले निवासियों की कहानियों को जीवंत करता है। खंडहरों से गुजरते हुए कोई भी प्रकृति के लचीलेपन और समय की स्थायी शक्ति पर विस्मय की भावना महसूस करने में मदद नहीं कर सकता। रॉस आइलैंड का कोई भी विवरण पोर्ट ब्लेयर में थोड़ी ही दूर पर स्थित कुख्यात सेलुलर जेल का उल्लेख किए बिना अधूरा है। यह भव्य संरचना, जिसे कभी काला पानी के नाम से जाना जाता था, एक औपनिवेशिक जेल के रूप में कार्य करती थी, जहां अनगिनत भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था और अकल्पनीय क्रूरता का शिकार बनाया गया था। सेलुलर जेल उन लोगों द्वारा किए गए बलिदानों का एक भयानक अनुस्मारक है, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। यह भारतीयों के लिए तीर्थयात्रा का स्थान है, जो विपरीत परिस्थितियों में मानव इच्छा शक्ति की अदम्य भावना के प्रति सम्मान व्यक्त करने आते हैं। रॉस आइलैंड या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप सिर्फ एक पर्यटन स्थल से कहीं अधिक है। यह एक जीवंत संग्रहालय है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास खंडहरों से फुसफुसाता है और प्रकृति का लचीलापन पन्ना पत्ते के माध्यम से चमकता है। द्वीप की कहानी समय के चक्रीय स्वभाव, निर्मित और खोए हुए साम्राज्यों
और प्रकृति के स्थायी आलिंगन की याद दिलाती है। जैसे ही हम खंडहरों से गुजरते हैं, हमें अतीत को याद रखने के महत्व की याद आती है, इसकी जीत और इसकी त्रासदियों दोनों की। द्वीप की विरासत भावी पीढ़ियों के लिए एक मूल्यवान सबक के रूप में कार्य करती है, हमसे इतिहास से सीखने और उत्पीड़न और अन्याय से मुक्त भविष्य के लिए प्रयास करने का आग्रह करती है। एक औपनिवेशिक स्वर्ग से एक भूले हुए खंडहर और अंत में एक राष्ट्रीय स्मारक तक रॉस आइलैंड की यात्रा समय की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान सह अस्तित्व में हैं, जहां प्रकृति का लचीलापन मानवीय प्रयासों की नाजुकता के बिल्कुल विपरीत है। जैसे ही आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के तटों को छोड़ते हैं, इसकी भूतियां, सुंदरता की छवि और इसके द्वारा फुसफुसाई जाने वाली कहानियां आपके दिमाग में रहती हैं। यह एक ऐसी जगह है जो आपके तटों को छोड़ने के लंबे समय बाद भी आपके साथ रहती है, समय के उतार चढ़ाव और प्रकृति की स्थायी शक्ति का एक मार्मिक अनुस्मारक।